श्री कृष्ण कहते हैं, पूजा करते समय आंखों में आंसू आना है एक दिव्य संकेत। पूजा, भक्ति और साधना भारतीय संस्कृति की आत्मा है। जब कोई भक्त अपने आराध्य की उपासना में लीन होता है, तब उसका मन, शरीर और आत्मा उस परम सत्ता से जुड़ने का प्रयास करता है। इस समय कुछ विशेष लक्षण उत्पन्न होते हैं। उनमें से सबसे रहस्यमय और दिव्य है आंखों में आंसू आना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मेरा भक्त मेरे नाम का सच्चे हृदय से स्मरण करता है और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहती है, तब मैं उसे अपने समीप अनुभव करता हूं। इस लेख में हम श्री कृष्ण की वाणी, पुराणों और अनुभवजन्य सत्य के आधार पर जानेंगे कि पूजा करते समय आंखों में आंसू आना किन विशेष संकेतों को प्रकट करता है और ये संकेत आपकी आध्यात्मिक यात्रा में क्या भूमिका निभाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल हिंदू ज्ञान संगम को लाइक और सब्सक्राइबर करें और कमेंट में राधे राधे लिख दे। आपका कल्याण ही कल्याण होगा। एक आंसू, आत्मा की भाषा। भौतिक शब्दों में आंसू सिर्फ आंखों से बहने वाला जल है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से आंसू आत्मा की भाषा है। जब हृदय किसी भाव, स्मरण या प्रेम से भर जाता है, तो यह भावना आंसुओं के रूप में प्रकट होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति का सबसे शुद्ध रूप वही है जो शब्दों से नहीं, अश्रुओं से बहता है। ऐसे आंसू बतलाते हैं कि भक्त की आत्मा उस परमात्मा से जुड़ने लगी है। दो आंसू आना, श्री कृष्ण की उपस्थिति का संकेत। श्रीमद्भागवत और हरिभक्ति विलास में उल्लेख आता है कि जब कोई भक्त श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए रो पड़ता है, तो वास्तव में वह उनकी कृपा का अनुभव कर रहा होता है। पूजा के समय आने वाले आंसू इस बात का संकेत होते हैं कि श्री कृष्ण आपकी भक्ति से प्रसन्न है। उन्होंने आपके मन की पुकार सुन ली है। आपकी आत्मा उनके संपर्क में आ रही है। कभी कभी यह संकेत होता है कि वे स्वयं आपके समीप खड़े हैं, पर आपकी इंद्रियां उन्हें देखने में असमर्थ हैं। 3 हृदय की शुद्धि का प्रतीक। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन शुद्ध होता है, तब आंखों से आंसू अपने आप बहते हैं। ये आंसू कोई दुख नहीं होते, ये तो आत्मा का स्नान है। अर्थात पूजा करते समय जो आंसू आते हैं, वे यह दर्शाते हैं कि आपके भीतर संचित पाप, द्वेष, कामनाएं और कलुष समाप्त हो रहे हैं। यह एक प्रकार का आध्यात्मिक डिटॉक्स है। 4 आत्मिक जुड़ाव और आत्मा की स्मृति। भौतिक शरीर में रहते हुए भी आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप और परमात्मा की याद आ जाती है। जैसे ही यह स्मृति जागृत होती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह अश्रु आत्मा के उस परम स्मृति का परिणाम है जिसे योग, साधना और भक्ति से ही अनुभव किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त जब मेरी शरण में आता है और उसकी आंखें भर आती हैं, तब वह अपनी आत्मा को पहचानने लगता है। 5 भक्ति की पराकाष्ठा का चिन्ह। भक्ति जब शरीर और मन की सीमाओं को पार कर आत्मा तक पहुंचती है, तब भाव विभोर अवस्था में शरीर कांपता है, रोमांच होता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह अवस्था प्रेम भक्ति कहलाती है। गोपियों, मीरा, चैतन्य महाप्रभु जैसे महान भक्तों ने इस अवस्था को प्राप्त किया था। श्री कृष्ण स्वयं इस प्रेम भक्ति को सर्वोत्तम भक्ति कहते हैं। भक्ति की वह अवस्था जहां शब्द मौन हो जाएं और आंखें बोले, वही सच्ची भक्ति है। 6 पुराणों से प्रमाण, महात्माओं के अनुभव। मीराबाई। मीरा जब ठाकुर जी का भजन करती थीं, उनकी आंखों से अविरल अश्रु बहते थे। वह कहती थी, मेरे गिरधर गोपाल को जब गाऊं तो आत्मा रोती है, क्योंकि वह घर लौटने को आतुर है। चैतन्य महाप्रभु। हरिनाम संकीर्तन करते हुए वे इस कदर रोते थे कि भक्तजन भी भाव विभोर हो जाते थे। वे कहते थे, जब तक तुम्हारी आंखें रो नहीं पड़ती, तब तक नाम जप सिर्फ अभ्यास है, अनुभव नहीं। 7 आध्यात्मिक संकेत जो आंसुओं से जुड़े हैं। 1, आपके भीतर कोई बड़ा परिवर्तन आ रहा है। 2, आपने सच्चे हृदय से भगवान को पुकारा है।
3 भगवान आपकी पुकार सुन चुके हैं। 4 आपके पापों का क्षय आरंभ हो गया है। 5 आपके पूर्वज, गुरुदेव या इष्ट देव आपके समीप उपस्थित हैं। 6 आपको किसी पुराने जन्म का पुण्यफल अनुभव हो रहा है। 7 आप स्मरण के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। 8 वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक व्याख्या। जब व्यक्ति गहरे भाव में जाता है तब मस्तिष्क एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन स्रावित करता है। यह हार्मोनल परिवर्तन एक प्रकार की गहन शांति और प्रेम की भावना उत्पन्न करता है। यही अवस्था आंखों से आंसू निकालती है। लेकिन अध्यात्म कहता है ये हार्मोन नहीं, हृदय के भाव हैं जो ईश्वर से मिलने की लालसा में आंखों से बहते हैं। 9 क्या हर भक्त को यह अनुभव होता है? नहीं, यह अनुभव उन्हीं को होता है जो पूरी श्रद्धा, निष्ठा और भावनात्मक एकाग्रता से पूजा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर दिल में नहीं उतरता, पर जो मुझे दिल से पुकारता है मैं स्वयं वहां प्रकट होता हूं। इसलिए यदि आपको पूजा करते समय आंसू आते हैं तो समझिए कि भगवान ने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। 10 आंसू आने पर क्या करना चाहिए? उसे रोकने का प्रयास न करें। मन को शांत रखें और भगवान का स्मरण करते रहें। यह अनुभव जितना गहरा होगा उतना शुद्धिकरण तीव्र होगा। अपने भावों को शुद्ध रखें और धन्यवाद दें प्रभु को। भाव विभोर होकर जैसे हो वैसे ही अपने आराध्य से संवाद करें। 11 एक गुप्त संकेत, आत्मा का संवाद। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जब आंखें रोती हैं पर मन शांत होता है तब आत्मा प्रभु से कुछ कह रही होती है। इसलिए इन आंसुओं को हल्के में न लें। यह एक दिव्य संवाद है जो आत्मा और परमात्मा के बीच घट रहा है। 12 श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। श्री कृष्ण का यह गूढ़ वचन है, जो भक्त मेरे नाम का स्मरण करते हुए रो पड़ता है उसकी आत्मा मेरे चरणों तक पहुंचने लगी है। ऐसे आंसू साधारण नहीं होते, ये भवबंधन काटने वाले अमृत बिंदु होते हैं। इसलिए यदि पूजा के समय आपकी आंखों से आंसू आते हैं तो घबराएं नहीं। यह कोई कमजोरी नहीं बल्कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति का सूचक है। यह संकेत है कि श्री कृष्ण आपके बहुत निकट आ चुके हैं। शब्दों का उपसंहार। पूजा करते समय आंखों में आंसू आना कोई संयोग नहीं, यह ईश्वर की कृपा का स्पष्ट प्रमाण है। ये आंसू आपकी आत्मा को प्रभु से जोड़ने वाली सेतु बनते हैं। श्री कृष्ण इन्हें भक्ति का सर्वोच्च पुष्प कहते हैं। इसलिए इन पवित्र आंसुओं को श्रद्धा से स्वीकार कीजिए, क्योंकि यही आपको भवसागर से पार लगाने वाले हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।